पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत पढ़े हो सभी? पूछेंगे तो बताओगे? हाँ, परसेंटेज, ठीक है। इसका साइन होता है भाग को, जैसे भाग होता है ना उसका तिरछा कर देते हैं, साइन हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज का। तो प्रतिशत के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत जो होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कितना पर? 100 पर। कितना पर काउंट किया जाता है? अगर हम कह दे कि 5% माने 5%, इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 में कितना? 100 में 5 देना है, ठीक है। कोई कह रहा है तुमसे कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे लेकिन 10% पर काम करेंगे। 10% कहने का मतलब उसका हो गया कि जितना कमाई होगा ना उसका 10वां हिस्सा हम ले लेंगे, ठीक है, मतलब 10% लेंगे। कोई गांव में देखते हो कि सुनते हो ब्याज दिया जाता है, तो कहता है ना कि कितना परसेंट पर ब्याज दे, तो 2 रुपया, तो कहेगा 2%, 5%, ठीक है, ऐसे 10%, ऐसे बात करते रहेगा, ठीक है। तो जब कह रहा है कि 5% पर हम ब्याज देंगे, 5% लेंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 5 रुपया एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कह रहा है कि 2% पर देंगे तो इसका मतलब है हाँ 100 रुपया में 2 रुपया उसको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रतिशत। काउंट करते हैं, गिनते कितना पर है? 100 पर। इसका आधार कितना होता है? 100, ठीक है। प्रतिशत है, ठीक है, माने प्रति 100। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति 100 पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो प्रतिशत जो है उसका साइन समझ में आ गया? कितना पर काउंट किया जाता है? 100, ठीक है। अब हम लिख देते हैं अगर 5%, अब इसको भिन्न में, इसको भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न में कितना लिखेंगे? तो 5/100। प्रतिशत के मतलब प्रतिशत 100 है तो इसको बटा 100 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया भिन्न। क्या हो गया? ये प्रतिशत है, ये हो गया भिन्न, ठीक है। अभी भिन्न है, इसको कटने वाला होता है तो कटा के लिखते हैं, ठीक है। जैसे 5 से कट गया एक बार में, 5 से कट गया 20 बार में, तो 1/20। अगर कोई कह दे रहा है 15%, इसको कहेंगे लिख के बताओ भिन्न में, तो कितना लिखेंगे? 15/100 कटेगा, 5 से कट जाएगा 3 से, अब 5 से ये भी कट जाएगा, तो आंसर हो गया 3/20। है समझ में? तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखे है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? ठीक है, हाँ, ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसमें बदलना? भिन्न में बदलना, ठीक है, ये हो गया। अब इसका उल्टा होगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है। अब भिन्न हम कह दें, लिख दिए यहाँ पे 5/7 कह दिए, ठीक है, या 5 यहाँ पे कटाने वाला नंबर पहले रख देते हैं, 5/15 रख दिए और कहेंगे इसको प्रतिशत में बदले। क्या करें? प्रतिशत में बदले। तो देख रहा है ये भिन्न का जो सरल रूप में कर लेंगे पहले। 5 से कितना होगा? 3, 5 से 1 और 5 से 3, 1/, इसको प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। तो प्रतिशत में लिखना है ना, तो 100% से गुना करना है। कितना से? 100 में। तो यहाँ पे देखिए 100 हो गया, ये अंश में है, ये भी अंश में है, तो अंश गुना में हो जाता है। तो 100/3%। है समझ में? अब इसको, ये विषम भिन्न है, इसको मिश्र में बदल लेते हैं। तो मिश्र में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 33.1/3 होगा। 33 तिहाई 99 और 100/3। अब चलिए, अब हम कहेंगे कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, देखते हैं सबसे फास्ट कौन आंसर देता है। कितना आएगा? 4/5, जल्दी करो। 4/5 को प्रतिशत में बदलो, कितना होगा? 4/5 को प्रतिशत में दिखाओ, कितना होगा? सबसे फास्ट इसका आंसर आएगा। किसी से भी कटा सकते हो, प्रतिशत में बताओ जल्दी। 80%। चलो ये का है, कुंदन का आंसर आ गया 80%। और कोई बताओ? 100। चलो ऐसा ही देख के बोलना थोड़े है, पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व करो। देखो 4/5 है, इनमें कितना से गुना करना है? 100% से। 100% से 5 से कट गया 100 कितना बार में? 20 बार में। 20 चौका 80%। बिल्कुल सही आंसर बोला है वो, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन 2.3/4। 2.3/4 को प्रतिशत में बदल के दिखाओ। देखते हैं कौन सबसे फास्ट करता है। 2.3/4 को प्रतिशत में बदल के दिखाओ। 2.3/4। चलो 2.3/4 को पहले भिन्न में बदल लो। 4 दूना 8 और 3 11/4। गुना कितना से करना है? 100% से। 4 से 100 कट जाएगा कितने बार में? 25 बार में। अब इसको गुना कर दो। 25 एकम 25,
ठीक है। अब 25 से कम 25 से 2 27, 275%। आ गया समझ में? समझ में आया? चलिए आगे हम चलते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदले, दशमलव में बदले, ठीक है। अब देखो प्रतिशत को किससे बदलना है? दशमलव में। तो हम कह दे कि बताओ 5% को दशमलव में लिख के दिखाओ। बोलो कितना होगा? 5% को दशमलव में कितना होगा? देखो 5, इसको प्रतिशत में, इस प्रतिशत में भिन्न में कितना लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे। अब इसका दशमलव में करना है, इसका मतलब भाग कर देना है। तो 5 में 100 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 2 जीरो है ना, ऊपर से यहाँ अंतिम से 2 को गिन के दशमलव बैठा दो। तो 5 एक हो गया, एक और कम है तो 1 जीरो बैठा के यही आंसर हो गया, ठीक है। भाग करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 100 से 5 में भाग करना है। देखो 100 से 5 में भाग करना है, भाग नहीं होगा, 1 दशमलव दिए तो 50 हुआ, 1 जीरो दिए तो 500 हुआ। अब 5 बार में हो गया 500। आया समझ में? चलो इसको जल्दी से बना के दिखाओ। 15% को दशमलव में लिख के दिखाओ। 15% को दशमलव में बदल के दिखाओ। कितना आया 15% को दशमलव में? चलो कितना आंसर आया 15% को? 0.15। चलो इसको हम क्या कहे हैं कि पहले दशमलव भिन्न में बदल लो। 15/100 होगा, 2 जीरो है तो अंतिम से 2 को गिन के दशमलव बैठा दो। तब 1 15 1 2 हो गया ना, 2 के 1 के पहले हो गया, आंसर हो गया 0.15। ऐसा समझ में? सबको समझ में आ गया? दशमलव को भिन्न में, दशमलव। अब इसका एक उल्टा देख लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसा ही सीखते रहिए, हाँ आता रहेगा, दिमाग पर घुमाते रहिए। चलो आगे अब चलते हैं। हम हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि दशमलव को भिन्न में प्रतिशत में बदले। किसमें? प्रतिशत में बदले। अब क्या है? दशमलव को प्रतिशत में बदले। हम कहेंगे कि 3.5 को प्रतिशत में लिखो, कितना होगा? 3.5 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखो दशमलव है ना, सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लो। तो 3.5 को कितना भिन्न में लिखोगे? दशमलव हटा के तो 35 होगा। 1 दशमलव के बदले 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। अभी भिन्न में हो गया। अब भिन्न को बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं ना, 100% से गुना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 35 गुना 10 कितना हो गया? 350%। आया समझ में? चलो 2.5 को जब देखते हैं 5 सेकंड में कौन बना के दिखाता है। 2.5 को प्रतिशत में बदले। कितना आया आंसर? 2.5 को कितना आया? 250। हाँ इसको 25/10 लिख सकते हैं, गुना 100% लिख सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 गुना 10 कितना होगा? 250% आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अब एक अलग क्वेश्चन है। कहेंगे 250 का 30% निकाल के दिखाओ। 250 का 30% कितना होगा? चलो जल्दी बताओ। 250 का 30% कितना होगा? कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? कितना आंसर आया था? भालू का आया था, आंसर बताओ जल्दी से। कितना टाइम लग गया? कितना आया? 75। चलो करना क्या है? 250 का मतलब क्या होता है? गुना 30/30% को 30 बटा कितना लिखेंगे? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से आई 75। आंसर हो गया। है समझ में? सबको आ गया? चलो इसका बना के जल्दी दिखाओ। 1 घंटे का 1% निकाल के दिखाओ। 1 घंटे का 1%। अब 1 घंटे का 1% हो रहा है तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट का 1% दिखाना है। 60 मिनट का 1% कितना होगा? 60 गुना 1/100 कट गया, कितना हो गया? 6/10। इसको कटा दो, 6 2 से कट गया 3 बार में, 2 से 5 आंसर होगा 3/5। इसको दशमलव में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है, अरे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम का 1 kg का तुमको दिखाना है 75%। 1 kg का 75% निकाल के दिखाओ जल्दी से। 1 kg का 1 kg में कितना ग्राम? 1000। का के बदले गुना लिखेंगे, 75/100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 750। है समझ में? तो 75% 1000 में कितना हुआ? 750। चलिए आगे हम चलते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन में। ध्यान से देखना है, ठीक है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन है कि इसका 5% 100 है। एक क्वेश्चन है, इसका 5% 600 है। ठीक है, इसका 5% 100
100 है तो बताओ वो संख्या कौन है, मतलब संपूर्ण संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसका 5% मान लेंगे कि माना कि संख्या कितना है, संख्या मान लेंगे कि x है, संख्या क्या है, x है। अब संख्या मतलब इसका मतलब संख्या, तो संख्या का 5%, तो संख्या का 5/100 है। अब बराबर कितना है, 600 है। अभी 5 x गुना में है तो इसको लिख सकते हैं 5x बटा 100 बराबर 600। ठीक है, अब इधर से लिख सकते हैं, देखो इसके नीचे 1 है ना, तो इधर तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं 100 गुना 600। ठीक है, अब यहाँ x निकालेंगे तो x के साथ 5 गुना में है ना, उधर भेज देंगे तो भाग कर देगा। ठीक है, तो 5 से कट गया 20, तब 6 दूना 12, अब 12 पर कितना जीरो, 3 को जीरो, आंसर हो गया 12। माने 12,000 का 5% कितना है, 600 है। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, इसका 40%, इसका 40% 500 है। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो इसका 40% 500 है। ठीक है, मतलब संख्या बताना है कि किस संख्या का 40% 500 है। ठीक है, तो चलो आंसर कितना आया, 5,000। हाँ चलो मिलाओ, देखो कैसे बनाएंगे। अब कह रहा है कि इसका 40%, तो इसका मतलब किसी संख्या का, तो मान लेंगे माना की संख्या कितना है, माना की संख्या हमारा x है। ठीक है, तो x का 40%, ठीक है, मतलब 40/100 है, बराबर है 500। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर, तो इधर 500 और ये x के साथ गुना में है ना, जाके क्या होगा, भागा होगा, तो 40/100 है। इसको लिखेंगे 500 भागा के बदले गुना 100/40 है, समझ में। अब कटा लो, यहाँ से हमको दिख रहा है कि 4 से ये कट गया। ठीक है, और 4 से ही कट गया 125 बार में। अब 25 पचे 100, 25 पचे 125, 25 पचे 125 पर 1 0, 1250। आंसर कितना आया, 1250।